हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉक्सी कोडर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक यूजर डैशबोर्ड प्रोजेक्ट रिएक्ट में, जिसमें हम यूज करेंगे यूस्टेट, यूज इफेक्ट, एपीआई फेज एंड क्लीन यूआई डिजाइन। तो चैनल पे नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन है। अभी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप यूजर डैशबोर्ड, देन एंटर। यस, देखो यूजर डैशबोर्ड डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है एंड उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हुआ है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन के अंदर नेम दिखा रहा है यूजर डैशबोर्ड वर्जन 010 एंड प्राइवेट ट्रू। तो थोड़ा वेट करते हैं फुल इंस्टॉल हो जाने के लिए। देखो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था यूजर डैशबोर्ड वो क्रिएट हो गया। अभी ये दिखा रहा है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd डैशबोर्ड। सो cd डैशबोर्ड करते हैं, सॉरी cd यूजर डैशबोर्ड करते हैं। देन देखो npm स्टार्ट। सो npm स्टार्ट करते हैं। देखो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट रन हो गया है। लोकल होस्ट 3000 दिखा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, देखो रिएक्ट का जो डिफॉल्ट पेज वो दिखा रहा है। अभी फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो जब रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तब एक नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है। इस नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर सारे जो पैकेजेस है वो रहता है। देन पब्लिक, सो एसेट्स के लिए। देन एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप डॉट सी एस एस एंड ऐप डॉट जे एस। ऐप डॉट सी एस एस डिफॉल्ट ऐप डॉट जेएस के अंदर कनेक्ट है। ये जो ऐप डॉट जेएस, देखो ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐप डॉट सीएसएस कनेक्टेड है। तो ये जो ऐप डॉट सीएसएस के अंदर जो सीएसएस है वो सीएसएस अभी डिफॉल्ट यूज हो रहा है। देन ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस जब जब यूनिट टेस्टिंग करते हैं तब यूज होता है। ये छोड़ो अभी। इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है इसके अंदर यूज हो रहा है, ये देखो। एंड ये जो ऐप ऐप इंपोर्ट है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, एंड ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कॉल है। देखो ये जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट ये है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। ये जो रूट है इस रूट के साथ कनेक्ट है। सो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से जा रहा है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस से जा रहा है ये जो ऐप डॉट जेएस पे जा रहा है। सो अभी ये जो कोड है इस कोड को रिमूव कर देते हैं। अभी एक नॉर्मल डीप ले लेते हैं एंड ये लोगो एसवीजी फाइल को भी रिमूव कर देते हैं, वो अभी नहीं चाहिए। एंड ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जो सी एस एस डिफॉल्ट सी एस एस है वो सी एस एस को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी चेक करते हैं। देखो ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर जो कोड था मैंने रिमूव कर दिया है। यूजर डैशबोर्ड बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करेंगे जो जेसन जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। देखो ये जो जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है ये फ्री फेक एंड रियलेबल एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। टेस्टिंग के लिए एपीआई यूज कर सकते हो। तो नीचे जाते हैं यूजर्स। ओके, इसके अंदर यूजर्स है। देखो ये जो जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपीकोड डॉट कॉम स्लैश यूजर ये एपीआई का यूज करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे यूजर है। इस यूजर डेटा को यूज करेंगे। देखो रॉ डेटा देख सकते हो एंड ये जो रॉ डेटा है प्रीटी प्रिंट सेव कॉपी बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे चेक कर सकते हो। डार्क मोड पे भी देख सकते हो। सिस्टम का जो मोड है वो चेक कर सकते हो एंड जेसन फॉर्मेट पे भी देख सकते हो। ये एपीआई को कॉल करेंगे यूजर डैशबोर्ड के अंदर। तो फर्स्ट डिजाइन बना लेते हैं। ये जो डीप है इस डीप को एक क्लास नेम देते हैं कंटेनर। क्लास नेम रिएक्ट के अंदर क्लास नेम होता है जैसे एचटीएमएल के अंदर नॉर्मल क्लास होता है, बट रिएक्ट के अंदर ऐसे क्लास नेम होता है कंटेनर। देन ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जाते हैं। अभी फर्स्ट डिफॉल्ट बॉडी का स्टाइल सेट कर लेते हैं मार्जिन जीरो कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली एरियल को यूज करते हैं एंड बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं 0।
ape 1 a black and color white। अभी बैकग्राउंड चेक करते हैं। देखो बैकग्राउंड ऐसे दिखा रहा है एंड टेक्स्ट का जो कलर है अभी व्हाइट है, बट अभी तो कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। अभी डॉट कंटेनर करना है। देखो डीप के अंदर डीप का जो क्लास है यह है कंटेनर। इस कंटेनर का स्टाइल ऐड करते हैं। कंटेनर का जो टेक्स्ट अलाइन करते हैं, फर्स्ट सेंटर कर लेते हैं एंड पैडिंग 20 px करते हैं। ओके कंटेनर ऐड हो गया। अभी ब्लैंक है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके अंदर जाते हैं। फर्स्ट h1 टैग के अंदर यूजर डैशबोर्ड। देखो अभी हेडिंग दिखा रहा है यूजर डैशबोर्ड। देखो कलर व्हाइट है एंड ये जो बैकग्राउंड है सपोज ब्लैक बैकग्राउंड दिखा रहा है। अभी फिल्टर के लिए सर्च इनपुट का यूज करेंगे तो कमेंट ऐड करना है। सो रिएक्ट के अंदर कमेंट को कैसे यूज करें, देखो ऐसे यूज करते हैं स्टार देन स्लैश। ऐसे कमेंट करते हैं रिएक्ट के अंदर। सो सर्च इनपुट देन इनपुट। देखो ये जो इनपुट है फर्स्ट इनपुट का टाइप ऐड करते हैं। टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। ये वो टेक्स्ट सर्च होगा इसलिए प्लेस होल्डर सर्च यूजर। ओके प्लेस होल्डर एंड इनपुट ऐड कर दिया है। अभी देखो सर्च यूजर दिखा रहा है। ये जो एपीआई के अंदर जो यूजर का लिस्ट है वो दिखाना है। तो कैसे दिखाए, उसके लिए एक डीप ऐड करते हैं। डीप क्लास नेम ग्रीट। ग्रीट क्लास नेम यूज करते हैं एंड इसके अंदर और एक डीप का यूज करते हैं। जब लिस्ट ऐड करेंगे तब ऐड करेंगे। अभी देखते हैं कैसे एपीआई से डेटा को गेट करते हैं। तो उसके लिए इंपोर्ट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। तो इंपोर्ट रिएक्ट स्लैश यूज स्टेट एंड कॉमा यूज इफेक्ट। देखो अभी ये जो रिटर्न है रिटर्न के ऊपर स्टेट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जैसे यूजर्स के लिए यूजर्स एंड सेट यूजर्स एंड यूज स्टेट डिफॉल्ट ब्लैंक यूज स्टेट सेट करते हैं एंड लोडिंग ऐड करेंगे। लोडिंग के लिए सेम ये जो यूज स्टेट है ये यूज स्टेट को सपोज कॉपी कर लेते हैं देन लोडिंग एंड सेट लोडिंग। सेट लोडिंग बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देते हैं एंड सर्चिंग के लिए और एक सेट सेट सर्च एम्प्टी। देखो स्टेट ऐड कर लिए है। कमेंट कर देते हैं यूजर्स डेटा एंड ये है लोडर लोडिंग लोडिंग स्टेट यूजर डेटा स्टेट एंड ये है सर्च इनपुट स्टेट। देखो जब इस पेज पे आएंगे तब यूजर डेटा को पॉपुलेट करना है और यूजर डेटा को दिखाना है। तो साइड इफेक्ट के लिए यूजर इफेक्ट का यूज करेंगे। ये जो सॉरी यूज सॉरी यूज इफेक्ट होगा यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। तो यूज इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं, देन यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल फंक्शन बनाते हैं। शो कॉन्स्ट एज यूजर्स एसिंक अवॉइड का यूज करते हैं प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए।
देन फेच यूजर्स। देखो ये जो फेच यूजर्स है, इसके अंदर फर्स्ट एपीआई को कॉल करते हैं, एंड एपीआई को कॉल करने के लिए ट्राई कैच का यूज करेंगे। बेटर एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का यूज करते हैं, सो ट्राई कैच मस्ट भी यूज करना चाहिए ऐसे जब एपीआई को कॉल करते हैं। अभी लिखते हैं कॉन्स्ट रेश इक्वल अवेट, एसिंग का यूज हुआ है इसलिए अवेट, देन फेच। फेच के अंदर ये जो एपीआई का जो एंड पॉइंट है इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, ये जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट को इस ऐड कर देते हैं फेच के अंदर। देखो अभी लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद रेस, तो जेसन फॉर्मेट पे दिखेगा, तो टर्मिनल पे जाना है, सॉरी इंस्पेक्ट करना है, कंसोल के अंदर जाना है। देखो अभी रेस्पॉन्स कैसे दिखा रहा है, ऐसे रेस्पॉन्स दिखा रहा है, ये है हेडर। अभी जेसन पे कन्वर्ट करना है, शो कॉन्स्ट डेटा, फिर से अवॉइड करना है, देन रेस्ट डॉट जेसन। अभी डेटा को प्रिंट करते हैं एंड जेसन कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी देखो जेसन डेटा आ रहा है, देखो सारे जो डेटा है 1 2 3 4 की दिखा रहा है, एंड इस की के अंदर जो एरे की के अंदर सारे डेटा है, एंड आईडी है, नेम है, फोन है, यूजर नेम, वेबसाइट, सब कुछ डिटेल्स है। अभी ये जो जेसन है, इस जेसन को, इस जेसन डेटा को, ये जो सेट यूजर है, सेट यूजर्स के अंदर इस डेटा को ऐड कर लेते हैं। अभी ये जो यूजर्स है, इस यूजर्स के अंदर जो यूजर्स का सारे डेटा मिल जाएगा, एंड ये जो कंसोल एरर है, अभी ये कंसोल लॉग को रिमूव कर देते हैं, एंड इसके अंदर कंसोल लॉग ऐड करते हैं। कंसोल लॉग के अंदर एरर ऐड दिखाते हैं, एरर एंड एरर, कंसोल के अंदर एरर दिखेगा, एंड फाइनली ऐड करेंगे। फाइनली को ऐड करते हैं क्योंकि जो लोडर है वो लोडर को स्टॉप करने के लिए फाइनली का यूज करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये जो लोडर है इस सेट लोडिंग को फाइनली के अंदर फॉल्स कर देता है। देखो अभी ये जो यूजर्स का डेटा है वो यूजर्स डेटा को प्रिंट करते हैं, यूजर्स डॉट मैप का यूज करेंगे। मैप के अंदर यूजर, देन एरो फंक्शन। देखो ये जो एरो फंक्शन है इसके अंदर एक डीप ऐड करते हैं, डीप के अंदर एक की को ऐड करते हैं, ये यूनिक की ऐड करना है, की जैसे यूजर डॉट आईडी को ऐड करना है, एंड इसके अंदर सपोज इस 3 टैग का यूज करते हैं, यूजर डॉट नेम फर्स्ट प्रिंट करते हैं, यूजर डॉट नेम। देखो जो जो यूजर था उसका नेम दिखा रहा है, ऐसे नेम का लिस्ट आ रहा है। ये जो एपीआई है, इस एपीआई इन पॉइंट को कॉल करने के बाद जो लिस्ट है, देखो लिस्ट देखो, फर्स्ट लीन ग्राहम है, लीन ग्राहम फर्स्ट आ रहा है, देन एरविन हावेल है, तो एरविन हावेल आ रहा है, तो सेकंड यहाँ पे ये जो नेम है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है जो यूजर का लिस्ट है। अभी फिल्टर करना है, तो जैसे ये फिल्टर करे तो फिल्टर डेटा दिखेगा, तो कैसे करना है। एंड देखो ये जो एम्प्टी डिपेंडेंसी है, ये एम्प्टी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं रन ओनली वंस, तो एक बार रन करने के लिए एम्प्टी डिपेंडेंसी यूज होता है, सो एम्प्टी डिपेंडेंसी मींस रन ओनली वंस। एंड फिल्टर लॉजिक ऐड करते हैं, फिल्टर लॉजिक कॉन्स्ट फिल्टर यूजर्स, देन यूजर्स डॉट फिल्टर यूज करते हैं, देन यूजर।
एंड ये जो सार्च का डेटा को यूज करेंगे, अभी ये इसको ऑफ कर देते हैं। ये जो सार्च है ये सेट सार्च, बट देखो सार्च तो कैसे होगा, ये जो सार्च फील्ड के अंदर सार्च डेटा को सेट करना है। तो फर्स्ट देखो वैल्यू, वैल्यू जो सार्च वैल्यू है उस वैल्यू को फर्स्ट दिखाते हैं। देन ऑन चेंज, ऑन चेंज मीन्स जब कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे इस इनपुट के अंदर, तब ये जो सेट सार्च, सार्च के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को दिखाएगा, स्टोर होगा। ये जो ई डॉट वैल्यू स्टोर होगा, ई टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो टारगेट वैल्यू है इस फिल्टर के अंदर यूज करना है। तो ये जो यूजर है, यूजर डॉट नेम डॉट टू, फर्स्ट लोअर केस पे चेक करना है, टू लोअर केस, टू लोअर केस, देन फंक्शन, देन इंक्लूड, इंक्लूड का यूज करते हैं। ये जो सार्च जो वैल्यू है, सार्च वैल्यू को भी सेम केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो यूजर नेम के अंदर इंक्लूड है ये जो सर्च वैल्यू, तो फिल्टर यूजर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड ये जो फिल्टर्स यूजर्स ये चेंज कर लेना है। अभी देखो, सॉरी ये इंक्लूड नहीं, इंक्लूड्स का यूज करना है। देखो अभी सर्च करते हैं लिए, देखो अभी दिखा रहा है सपोज तापस सर्च करते हैं, बट तापस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। देखो ऐसे दिखा रहा है। तो ऐसे सर्च करते हैं, तो सर्च हो गया। अभी नेम है, देखो ईमेल एंड फोन को भी दिखाते हैं, ईमेल एंड फोन, एंड टैग चेंज कर लेते हैं पी, ये भी पी टैग कर लेते हैं। देखो अभी ऐसे दिखा रहा है, तो डिजाइन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट लोडर का यूज करेंगे। देखो ये जो डिव है इस डिव को फर्स्ट काट कर लेते हैं, लोडिंग, एंड ये जो लोडिंग का जो स्टेट है नेम है लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग इज ट्रू। तो पी टैग के अंदर दिखेगा लोडिंग, अदरवाइज ये जो डिव है इस डिव को ऐड कर देते हैं। देखो फिर से जाते हैं, देखो लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग के बाद डेटा लोड हो रहा है। अभी ये जो स्टाइल है स्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐप के अंदर कंटेनर के बाद जो इनपुट है, इनपुट का फर्स्ट हाईलाइट करते हैं, फर्स्ट पैडिंग सेट करते हैं, पैडिंग 10 px, इनपुट का विड्थ ऐड कर लेते हैं 250 px, एंड मार्जिन 20 px कर लेते हैं, एंड बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 8 px कर लेते हैं, देन बॉर्डर नॉर्मल जो बॉर्डर होता है उसको नन कर देते हैं। अभी इनपुट बॉक्स को चेक करते हैं, ये देखो जो बॉर्डर रेडियस दिखा रहा है ऐसे, एंड जो विड्थ है विथ 250 px दिखा रहा है। ओके इनपुट हो गया। इनपुट के बाद अभी डॉट जो ग्रिड जिसके अंदर यूजर का डेटा दिखा रहा है वो ग्रिड को फर्स्ट ये जो डिस्प्ले ग्रिड कर लेते हैं। देखो अभी डिस्प्ले ग्रिड है ऐप के अंदर, क्लास नेम ग्रिड, ये जो ग्रिड, ग्रिड क्लास, देन डिस्प्ले ग्रिड। अभी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटो फिट कर लेते हैं, कॉमा मिन मैक्स 250 px, कॉमा 1 fr, एंड थोड़ा गैप सेट कर देते हैं, गैप 20 px। देखो अभी ग्रिड पे डेटा दिखा रहा है, ये है ऐसे रिएक्ट के अंदर ग्रिड का यूज होता है। ये बेसिकली इस सीएसएस का जो डिस्प्ले ग्रिड होता है ऐसे डिस्प्ले ग्रिड का यूज हुआ है, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का रिपीट करके ऑटो फिट मिन मैक्स यूज हुआ है।
आप ये जो मिन मैक्स बढ़ा सकते हैं एंड जो गैप 20px है। अभी जो कार्ड है देखो, ओके, इस डीप को फर्स्ट कार्ड क्लास ऐड कर देते हैं। अभी कार्ड का डिजाइन करेंगे। फर्स्ट कार्ड का बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं 1E29 TB, ओके। बैकग्राउंड एंड थोड़ा पैडिंग सेट कर लेते हैं 20px एंड कार्ड का भी बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 12px कर लेते हैं एंड ट्रांजिशंस 0.3 कर लेते हैं। स्मूथ, देखो अभी ऐसे कार्ड का डिजाइन ऐसे दिखा रहा है। आप चाहे तो कलर स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो ट्रांजिशन 0.3s का यूज हुआ है। अभी कार्ड को होवर करेंगे, देखो ट्रांसफॉर्म ऐड कर देते हैं। स्केल 1.0s 1.05। अभी देखो जो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है, ऐसे ट्रांजिशन 0.3s है, ऐसे दिखा रहा है। अभी सर्च करते हैं निकोलस। निकोलस देखो कैसे दिखा रहा है, निकोलस, ओके CH। देखो अभी ऐसे दिखा रहा है, नो डेटा फाउंड और डेटा इज नॉट अवेलेबल, ऐसे भी ऐड कर सकते हो। ये जो यूजर फिल्टर है इसके अंदर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन एल्स कंडीशन के अंदर चेक कर सकते हो यूजर नॉट फाउंड। तो ऐसे रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड एपीआई फेज का यूज होता है। एंड ऐसे लोडर को यूज करते हैं एंड एरर हैंडलिंग करते हैं, सर्च फिल्टर करते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ नेम सर्च हो रहा है, आप नेम, ईमेल, फोन नंबर सब कुछ फिल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का यूज होता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, फर्स्ट यूज स्टेट क्या करता है, सेकंड यूज इफेक्ट का काम क्या है, एंड थर्ड क्वेश्चन है फिल्टर लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो एंड इस ट्यूटोरियल के अंदर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।